राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। राहुल जी, बाबा साहब का 134वां जयंती है आज। इस अवसर पर आपने बहुत बड़ा कार्यक्रम भी किया है। क्या कहना चाहेंगे आने वाली युवा पीढ़ी को? युवा पीढ़ी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि मनोरंजन आज की तारीख में एक ऐसी चीज हो गई है कि जिसके माध्यम से चीजें सीखना बड़ा सरल हो गया है। जैसे कि आजकल एक डिजिटल जो जमाना चल रहा है, उस बीच में एक ऐसी चीजें चल रही हैं। आजकल जो स्कूल में भी जो चीजें हो रही है ना, वो ABCD वो स्वैंग या ये कह सकते हैं आप कि गाने के माध्यम से टीचर समझा रहे हैं। तो ये एक हमारा नया प्लेटफॉर्म तैयार करने जा रहे हैं हम, या कोशिश कर रहे हैं प्लेटफॉर्म बनाने की, जिसके माध्यम से बाबा साहब का प्रचार, बाबा साहब का नाम, बाबा साहब की विचारधारा एक नए स्तर पे जाए और नए तरीके से जाए। जैसा कि कहा जाता है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, आज के दुनिया मुट्ठी में है, मोबाइल के अंदर ही है। ये चीज तो है, लेकिन आज स्पेशली आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आज का संदेश क्या है आपका? देखिए, संदेश ये है कि सबसे पहले तो नशा मुक्त भारत होना चाहिए। नशा मुक्त भारत है तो हर इस धरती पे जितने भी मनुष्य जाति है, वो मेरा अपना निजी मानना है, नशा मुक्त होने के बाद वो 100% अपने आप को सुगम संपन्न महसूस करेगा। क्योंकि एक नशा ऐसी चीज है जिसकी लत लग जाए तो वो सब कुछ बर्बाद कर देती है। आप जैसे आपने नशे की बात करी राहुल जी, आपको क्या लगता है युवा नशे की ज्यादा देखिए, नशे की तरफ अगर जा रहा है तो हम प्रयास कर रहे हैं कि उसे कहीं ना कहीं रोकने का काम करें। किस तरीके से आप प्रयास कर पा रहे हैं इसमें? क्योंकि मैं अपनी जो भी मेरी स्पीच होती है या जो भी मेरी चीजें होती है, मैं विशेष तौर पे उसे हमेशा से फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रायोरिटी ये देता हूँ कि नशे पे प्रतिबंधित करा जाए। कि अगर मेरा मानना ये, नशा अगर प्रतिबंधित हो गया तो विशेष रूप से दलित समाज जितना संघर्ष करता है, जितनी मेहनत करता है, उस हिसाब से हम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक बन सकते हैं। और इस बीच में शायद ऐसा हो सकता है हमारे जो आर्थिक रूप आज भी बहुत कमजोर है, वो मजबूत हो सकती है। कितने सालों से आप ये प्रोग्राम करते हुए आ रहे हैं? मैं लगभग 2012 से इस प्रोग्राम की मुहिम में हूँ। आगे आपका चुनाव का क्या रणनीति है? देखिए, चुनाव के बारे में अभी नहीं कह सकते। हमारे अभी कुछ और मित्रगण चुनाव लड़ने के प्रयास में है। अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो ऐसा भी हो सकता है हम चुनाव ना लड़ें। तैयारी आपकी खुद की नहीं है, लेकिन एक छवि बनाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, चुनाव में अब से पहले भी चुनाव लड़ चुका हूँ। अगर मैंने बोला मेरे मित्रगण अगर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जिन्हों से मैंने ऑलरेडी कमिटमेंट किया है, तो मैं 100% श्योर हूँ मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं चुनाव लड़ूंगा। पूरी तैयारी है जी, मजबूती से चुनाव की पूरी तैयारी है। पूरी तैयारी है जी। भाई साहब, पहले तो अपना परिचय दे दें आप। मेरा नाम है जी प्रकाश जारचा, मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब के लिए? इतनी समाज सेवा कर रहे हैं भाई साहब के लिए तन और मन और धन से और जी जान से साथ है आधी रात। वो तो पूरा युवा साथ दिख रहा है आज जी। आपका स्पेशली आगे के लिए रणनीति क्या है? आगे की रणनीति ये है, जैसा आगे समय आएगा, समय को देखते हुए रणनीति बनाई जाएगी जी, और जी और जान से साथ रहेंगे समय को देखते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या युवाओं में और भी चेहरे हैं राहुल जाटव जी के अलावा यहाँ पर? अदर समाज की बात करूं या सिर्फ जाटव समाज की बात पूरे करूं? समाज जो चुनाव की तरफ रुख करना चाह रहे हैं। जाटव समाज में राहुल जाटव के अलावा कोई चेहरा नहीं है जी जी। और अदर समाज में? अदर समाज में बहुत सारे चेहरे हैं। युवाओं में कितने चेहरे हो सकते हैं आपके? युवा में हो सकते हैं 2-4 चेहरे। क्या युवाओं पे ज्यादा केंद्रित हो रहा है जनता का रुख? जी, हर चुनाव में जैसे कि देखा जाता है युवाओं को केंद्रित किया जाता है, क्या युवाओं पे ज्यादा केंद्रित होता है हर चुनाव? युवाओं पर ज्यादा होता है। क्यों, क्या रीजन है इसके? रीजन ये है, अब युवा जो है जनरेशन जो मीडिया से जुड़ी हुई है, पढ़ रही है, लिख रही है, आगे बढ़ रही है, तो मीडिया के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से घर में समझाना बुझाना सब ज्यादातर युवाओं के हाथ में कमान है। इस वजह से युवाओं को ज्यादा केंद्रित किया जाता है। आपका रुख क्या रहता है चुनाव के टाइम पे? हमारा रुख क्या युवाओं को ही केंद्रित करते हो या सभी वर्ग के? पूरे समाज को ही केंद्रित करते हैं वैसे जो है। ओके जी। रोहित सरना जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मोहित राणा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल, मेरा मोहित राणा नाम है और हमारी समस्त राजपूत समाज से हम बहुत सारे लोग, बहुत सारी टीम इस प्रोग्राम में आई हुए हैं। हम लगभग जब से राहुल जाटव भाई हमारे इस प्रोग्राम को करते आ रहे हैं, हम लगातार पूरी टीम राहुल भाई के साथ प्रोग्राम में शामिल होते हैं, सम्मिलित होते हैं। राहुल भाई के लिए कोई बात क्या राहुल भाई जो इस हमारे समाज का व्यक्तित्व करते हैं, दलित समाज का, ये हमारे लिए गौरव की बात है। ये ऐसे समाज में जी ऐसा बताया जाता है कि पिछली बार के जो चुनाव हुए थे उसमें राहुल जाटव जी को जबरदस्ती हराया गया था, ये सच है क्या? देखिए, ये तो राजनीति है। राजनीति में हराना जिताना, ये उनके जो ऊपर बैठे हैं लोग सत्ता में,
उनका काम है, हमारा काम जनता का काम नहीं है। ऐसे मेहनती व्यक्ति के साथ चुनाव में राजनीति होगी तो क्या लाखों लोगों का, हजारों लोगों का दिल टूटेगा? नहीं, ये हर बार नहीं होती। नहीं, एक बात ये हर बार नहीं होती। देखिए राहुल भाई के साथ सब समाज के लोग हैं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा सब समाज के लोग इनके साथ जो है। आखिर राहुल भाई को ये बात क्यों कहना पड़ा कि अगर कोई दूसरा युवा चेहरा आएगा सामने में तो मैं बैठ जाऊंगा? वो ये बड़े गंभीर सवाल। उन्होंने एक चीज नहीं नोट करी। उन्होंने कहा मेरे मित्र गणों में से, अभी समाज के मित्र कह रहे हैं तो मेरे मित्र गणों में से कोई चेहरा आएगा तो। राहुल जी आपसे बहुत लगाव करते हैं, आपको रोहित सरदना कह दिया, आप रोहित राणा है, आपसे इतना प्यार करते हैं हमारे राहुल जी। तो उन्होंने मित्र गणों में से कहा है, और उनकी जो मित्र मंडली जो टीम है हमारी जी, ऐसा नहीं है उनके समाज के लोग उनके साथ है जी। हम राजपूत समाज से आते हैं, इस प्रोग्राम में समानता का प्रोग्राम है, बाबा साहब को आने न देने की पूरी ताकत ही लगा राहुल भाई। मैं हमारे इस भीड़ को देख के तो ऐसा राहुल लग रहा है जी। कि ये जो हमारे राहुल भाई हैं विधायक पद के दावेदार है। वास्तव में यह है कि राहुल भाई विधायक पद के दावेदार है, लेकिन जिला पंचायत में भी और होना भी चाहिए इनको। देखिए ये राजनीति है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ऐसा नहीं है। देखो सर, बहुत सारे लोग हैं, इतनी भीड़ को देखने के बाद क्या लग रहा है? सारे लोग हैं। ये ऐसा लग रहा है जैसे जैसे जारचा के सलमान ये खान। वार्ड नंबर 1 का चुनाव होता है जिला पंचायत का, मुझे लेकिन ये जो भीड़ है ना, ये पूरी विधानसभा की भीड़ है। काफी सवाल मीडिया के द्वारा उस जनता को सारी बातें खुल चुकी है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सारी बातों के हिसाब से देखिए समय, राजनीति एक ऐसी चीज है, ये समय तय करता है जी, जहां तक मेरा अपना मानना है। और मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि अगर एक टीम के 4 सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं जी, तो वो चारों परास्त होंगे, 5वां कोई कैंडिडेट आएगा और चुनाव जीत के ले जाएगा। समर्पण की भावना जो आपके अंदर है, क्या उसका प्रतिफल आपको मिल जाएगा? देखिए ये तो सामने वाले पे डिपेंड करता है, इसकी इच्छा अपेक्षा हम नहीं कर सकते। सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, वो सामने वाले पे डिपेंड करता है। हम समर्पित है, हमें इतना पता है। राहुल सर, इस भीड़ को देख के ऐसा लग रहा है कि जान से आप सलमान खान है, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? देखिए ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी आपने, सलमान खान कहना तो बहुत लोगों के तो इस भीड़ को देख के लग रहा है सर ये भीड़ बाबा साहब राहुल जाटव हो रही है। सर, ये भीड़ बाबा साहब की भीड़ है, ये राहुल जाटव की भीड़ नहीं है। और फिलहाल ये बाबा साहब की भीड़ आपको जिला पंचायत बना के छोड़ेगी, ऐसा लग रहा है? सर अगर ऐसा हुआ तो मैं सौभाग्य को जरूर प्राप्त करना चाहूंगा। देखो भाई, दिखाओ लोगों को, दिखाओ, सामने दिख रहा है। अगर ऐसी कोई दिखता है वो सामने होता है। अगर सर ऐसी कोई चीजें हो रही है तो मैं फिर से वही बात दोहराना चाहूंगा, मैं 4 लोगों का चुनाव नहीं लड़ना पसंद करूंगा। अगर 4 लोगों में से एक चुनाव लड़ेगा तो मैं बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा, मजबूती से चुनाव लड़ूंगा। आपके लिए तो रोहित राणा जी भी कह रहे हैं, जो सर्व समाज से आते हैं, वो भी कह रहे हैं अब की बार पार है। नहीं पार है तो नहीं, रोहित राणा जी भी हमारी टीम का एक हिस्सा है, एक अंग है। तो हम क्या कह सकते हैं अब की बार 400 लाख पार या 400 हजार, क्या कह सकते हैं? देखिए मैं फिर वही बात, बीजेपी का नारा अब की बार 400 पार, क्या कह सकते हैं इस भीड़ को देख के? देखिए भीड़ तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, भीड़ पे कहने के मुताबिक चीजें अगर होती तो शायद बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सारी मीटिंग ऐसी होती हैं कि चुनाव जीत जाते हैं, सीटें खाली रह जाती हैं। सारी चीज तो लोकतंत्र पे डिपेंड करती है सर। नहीं सर, और ये लोकतंत्र दिखाई दे रहा है सर। मौका आया तो अब की बार आपने जिला पंचायत बना के छोड़ेंगे सर, ये मेरा, मैं ये कहूंगा कि बाबा साहब का साक्षात आशीर्वाद होगा मुझे। राहुल जी, आज के आपके इस प्रोग्राम में सभी नेता, सभी अभिनेता, सभी वर्ग के लोग आए थे, उनके लिए आप क्या 2 वर्ड कहना चाहते हैं? देखिए ये मैंने उन्हें भी एक बार आपसे बोला है, मैं फिर से बोला हूँ, हम एक नई मुहिम चलाना चाह रहे हैं, और जिस मुहिम में नेता, अभिनेता या बिजनेसमैन, मतलब सभी को जोड़ के हमें समाज को, क्षेत्र को आगे ले जाने की राजनीति करनी है, आगे ले जाने की बात करनी है। एक जो गंदी राजनीति है, उस गंदी राजनीति में राहुल जाटव न कल थे, न आज है, न कल रहेंगे। मैं दोस्तों पे जान देने वाला व्यक्ति हूँ, मैं दोस्तों के प्रति समर्पित होने वाला व्यक्ति हूँ, मैं दोस्तों के लिए मर मिट जाने वाला व्यक्ति हूँ। मैं ऐसी विचारधारा को हमेशा महत्वता देता हूँ। मैंने एक बार जो कमिटमेंट कर दी, मैं, हालांकि सलमान खान वाली भी बात हो गई है कि मैं कमिटमेंट करता हूँ तो अपनी भी नहीं सुनता, मैं कमिटमेंट करने के बाद अपनी चीजों पर पालन करने का प्रयास करता हूँ। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।